बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने कुछ धन इकट्ठा किया और सोचा कि अब उसे शहर जाकर व्यापार में लगाना चाहिए। लेकिन शहर का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरने वाले इस सफर में कई तरह के खतरे थे। डाकू, जंगली जानवर और अनजान लोगों की चालाकियां। अर्जुन अपनी गठरी तैयार कर शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई जो बड़ा ही मिलनसार लग रहा था। नमस्कार भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए, अर्जुन ने उत्तर दिया। क्या संयोग है, मैं भी शहर ही जा रहा हूँ, उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। अगर हम साथ चलें तो सफ़र आसान और सुरक्षित रहेगा। अर्जुन को यह विचार अच्छा लगा और दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में बातें करते करते अर्जुन को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम विक्रम है। विक्रम हंसमुख था और मज़ेदार कहानियां सुनाकर समय जल्दी पास करा देता था। रात को वे किसी पेड़ के नीचे आराम करते, दिन में साथ चलते और मिलकर भोजन करते। धीरे धीरे अर्जुन को विक्रम से मित्रता हो गई। लेकिन विक्रम केवल एक सामान्य यात्री नहीं था। वह असल में एक चालाक चोर था। उसकी नज़र अर्जुन की गठरी पर थी। उसने कई बार ध्यान दिया कि अर्जुन बहुत संभाल कर अपना सामान रखता है, जिससे उसे यकीन हो गया कि इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ है। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम धीरे से उठा और उसके थैले की तलाशी लेने लगा। उसने गठरी का हर कोना टटोला, लेकिन उसमें न तो पैसे थे और न ही कोई सोना। ये कैसे संभव है? विक्रम बड़बड़ाया। इस व्यापारी के पास जरूर धन होगा, लेकिन उसने इसे कहाँ छुपाया? पूरी रात वह इधर उधर खोजता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हारकर वह वापस जाकर सो गया। सुबह दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धन कहाँ हो सकता है। लेकिन अब सफर खत्म होने वाला था। शहर बस कुछ ही दूरी पर था। शहर के पास पहुंचते ही अर्जुन ने कहा, अब हमारी राहें अलग हो जाती हैं। यह मेरी मंजिल है। विक्रम से अब रहा नहीं गया। उसने संकोच करते हुए अर्जुन से कहा, भाई, मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ। असल में मैं एक चोर हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हारी गठरी में धन होगा, इसलिए मैंने पूरी रात उसे टटोल डाला। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बताओ तो सही, तुमने अपना धन कहाँ छुपाया था? अर्जुन यह सुनकर चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, तो तुम सारी रात मेरी गठरी में पैसे ढूंढते रहे? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, विक्रम झेंपते हुए बोला। अर्जुन हंसा और बोला, मुझे पहले से नहीं पता था कि तुम चोर हो, लेकिन अब समझ आया कि तुमने रात भर क्या किया। सच कहूँ तो मेरे पैसे कहीं दूर नहीं थे। मैंने हर रात सोने से पहले उन्हें तुम्हारी गठरी में छुपा दिया था। विक्रम अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी चतुराई दिखा सकता है। मैं जानता था कि अगर तुम चोरी करने की कोशिश करोगे तो मेरी गठरी ही खंगालोगे, लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं सूझेगा कि असली धन तुम्हारी गठरी में ही था। विक्रम को अपनी मूर्खता पर हंसी भी आई और शर्मिंदगी भी हुई। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, अर्जुन, विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों का धन चुराने में बिताई, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि अगर मेहनत करूं तो खुद भी कमा सकता हूं। आज से मैं अपनी चालाकी को सही दिशा में लगाऊंगा और मेहनत करके कमाई करूंगा। इस तरह अर्जुन की चतुराई ने न केवल उसे चोरी से बचाया, बल्कि विक्रम को भी एक नई राह पर ला दिया। उपदेश: चतुराई और सूझबूझ से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। लालच में डूबकर आसान रास्ता खोजने की बजाय मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है।